पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से उत्तराखंड में भी शोक की लहर है और सभी राजनीतिक दलों ने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं उत्तराखंड शासन ने 7 दिनों का राजकीय शोक का ऐलान किया है। 7 दिनों तक राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा, आधा झुका रहेगा और इसके साथ ही राष्ट्रीय शोक के दिनों में कोई भी शासकीय मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की ओर से देश के लिए किए गए कार्यों को याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि पूर्व पीएम के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे पूर्व में प्रधानमंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे, आज उनका निधन जिस प्रकार से पूरा देश शोकाकुल है, मैं ये मान के चलता हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार से अपना जीवन जिया वो सरल और यदि दूसरी भाषा में कहूँ तो उन्होंने एक मर्यादित आचरण के साथ अपना जीवन व्यतीत किया। कुशल राजनेता थे, अर्थशास्त्री थे और अर्थव्यवस्था में अनेकों सुधार उनके द्वारा किए गए। विचारों की भिन्नता होने के बाद भी उन्होंने सभी का पूरा सम्मान किया और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि वो एक ऐसे राजनेता थे कि सभी दल के लोग उनका सम्मान करते थे। मैं अपनी ओर से, पूरे उत्तराखंड की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ और भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। देखिए, ऐसी शख्सियत हमारे बीच से गई है जिस क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता। लोग पद में बैठने के बाद गौरवान्वित होते हैं, उन्होंने सीट की गरिमा को बढ़ाने का काम किया। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो बोलता था तो लोगों को भरोसा होता था, प्रेस को, मीडिया को, आम जन को, कि मनमोहन सिंह जी ने कहा है, प्रधानमंत्री ने देश के कहा तो ये होगा। ऐसा नहीं था कि वो कोई सपना दिखाएं और वो पूरा ना हो, वो कोई ऐसी बात कर दे जिसका पॉलिटिकल गेन पार्टी को, उनकी संगठन को हो, लेकिन देश को फ़ायदा ना हो। ऐसा कोई शब्द मनमोहन सिंह जी ने अपने पूरे कार्यकाल में नहीं कहा। लोगों ने उनको बौनी बाबा से लेकर तमाम बातें कही, लेकिन उस आदमी ने वही शब्दों का इस्तेमाल किया आपके हमारे बीच में, जो सत्य था या जो वो कर सकते थे। देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी रोज़गार की स्कीम के जनक वो रहे, मनरेगा जिसको कहते हैं, और उनके रहते हुए उन्होंने राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड और राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसे बड़े रिफॉर्म्स को करने का काम किया। तो ये केवल मनमोहन सिंह जैसी शख्सियत ही कर सकती थी। ना उन्होंने स्मार्ट सिटी की बात कही जो आज कहीं नहीं है, ना उन्होंने बुलेट ट्रेन की बात कही, ना उन्होंने 15 लाख की बात कही, ना काला धन की बात कही। वो मनमोहन